नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री में भारत के इतिहास में उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने ही बाप को मार डाला। बहुत से राजा हैं, कई राजा हैं जिनके अपने बाप के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। इनमें से 3 मुख्य राजा हैं। इतिहास में 3 राजाओं को ग्रेट किंग कहा गया है: अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। इन तीनों राजाओं के अपने फादर साहब के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी उनको कष्ट नहीं पहुंचाया और उन्हें मारा नहीं, और वो आगे जाके द ग्रेट किंग बने। और जिन राजाओं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये राजा वो हैं जिन्होंने अपने बाप की ही हत्या कर दी। तो इन राजाओं को हिस्ट्री में इसी काम के लिए याद किया जाता है, और जिन राजाओं ने अपने बाप की हत्या की वो लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सके। तो इन राजाओं में से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम बात करते हैं राजाओं की जिन्होंने अपने बाप को टॉर्चर किया और उसकी हत्या की, उसमें सबसे पहले राजा का नाम आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु की अगर बात करें तो वो हर्यंका डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। हर्यंका डायनेसिटी क्या होता है? हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं? मान लो कि कोई राजा था, जैसे मुगल्स थे, तो बाबर अगर मुगल था, उसका बेटा, जब तक उसका खानदान चलता था तो उस डायनेसिटी का नाम हम रख देते थे मुगल। जनरली ये कास्ट, रिलीजन या रेस से रिलेटेड उनके नाम होते थे। मान लो कोई राजा था जिसका नाम, मान लो जैसे हम मान लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुगल्स के अलावा हम करते हैं सिसोदिया डायनेसिटी, चौहान्स। तो ये रेस, कास्ट, रिलीजन से हम एक खानदान को हम एक डायनेसिटी मान लेते थे। तो एक हर्यंका डायनेसिटी थी जो कि 492-460 BC मीन बिफोर क्रिस्ट, यानी 0 से पहले। इसके फादर का नाम था बिंबिसरा। बिंबिसरा को अजातशत्रु ने अपने फादर बिंबिसरा को किडनैप किया। किडनैपिंग, उन्हें पकड़ा, उन्हें जेल में रखा और उसी दौरान उनकी डेथ हो गई। ये इस जो बिंबिसरा थे उन्होंने ही इस डायनेसिटी की, ये फाउंडर थे उस डायनेसिटी के। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ही इस डायनेसिटी की नींव डाली थी बिंबिसरा ने, और उन्हीं के बेटे ने उनकी डेथ कर दी। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु कब थे? अजातशत्रु जब राजा थे उसी समय हिस्ट्री में महावीर और गौतम बुद्धा अवेलेबल थे। यानी अजातशत्रु किसके कंटेम्पररी थे? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धा और गौतम बुद्धा और महावीर जब थे तब उस समय राजा कौन था उस एरिया का? तो उस एरिया का राजा कौन था? अजातशत्रु। ये उन्हीं के टाइम पे था। अब बात आती कि मारा क्यों, इन्होंने अपने फादर साहब की डेथ क्यों की? जनरली राजा अपने पिता को सत्ता हथियाने के लिए ही मारते थे। राजाओं के 2, 3, 4 बच्चे होते थे, और उनमें से जो राजा को ज़्यादा प्रिय होता था उसे वो कोशिश करते थे कि राजा बनाया जाए। तो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इसी चीज़ को लेके होती थी कि सत्ता पाने के लिए। इस केस में क्या होता कि सत्ता तो पानी ही थी। उस समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, उसका नाम था देवदत्ता। देवदत्ता बुद्धिस्ट मॉन्क था और ये गौतम बुद्ध का कजन था। पहले तो ये बुद्धा की आइडियोलॉजी से बड़ा प्रभावित रहा और बाद में ये इनसे अलग हो गया और ये गौतम बुद्धा से बड़ी हेट करता था। जो बिंबिसरा थे उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया हुआ था। वो शांति के रास्ते पे चलते थे, लोगों को डोनेट करते थे। ये बात जो है ये देवदत्ता को भी नहीं पसंद थी। देवदत्ता इनके साम्राज्य में, इनके राज्य में रहते थे, और ना ही ये बात अजातशत्रु को पसंद थी। तो देवदत्ता और अजातशत्रु ने मिलके, यानी देवदत्ता की एडवाइस पे अजातशत्रु ने अपने फादर साहब की डेथ कर दी। तो नेक्स्ट, अब ये पहले राजा कौन से हो गए? अजातशत्रु। डेथ किसकी हुई? बिंबिसरा की। ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरे राजा हैं वो उदयन।
इसे उदयभद्रा भी कहा जाता है। और ये कौन थे? ये अजातशत्रु के बेटे थे। तो जैसा इसके फादर ने, अजातशत्रु ने अपने फादर बिंबिसार के साथ किया, सेम उदयन ने अपने फादर अजातशत्रु के साथ किया। ये भी हर्यंका डायनेसिटी, उसका बेटा था तो उसी डायनेसिटी से बिलोंग करता है। इसके फादर का नाम क्या था? अजातशत्रु। ठीक है। अब ये क्या था कि इसने भी पैटर्न फॉलो किया अपने पिता वाला, तो इन्होंने भी अपने फादर की डेथ कर दी। अब कई बार एग्जाम में आया था कि कौन सी डायनेसिटी है जिसे पैरिसाइड डायनेसिटी कहा जाता है। पैरिसाइड डायनेसिटी होता है जिसमें अपने बड़ों को, रिलेटिव्स को मारा जाता है। इस वर्ड को होता है पैरिसाइड। देखो इसमें 3 वर्ड होते हैं, पैरिसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड। जब कोई बेटा अपने बाप को मारता है तो उसे बोलते हैं पैट्रिसाइड, अपनी माँ को मारता है तो उसे बोलते हैं मैट्रिसाइड। और पैरिसाइड में ये दोनों टर्म्स इंक्लूड होती हैं। तो ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कई बार पेपर में ये भी आता है कि पाटलिपुत्र किसने एस्टेब्लिश की थी। तो उदयन वही राजा है जिसने पाटलिपुत्र का शहर एस्टेब्लिश किया था। तो चलो 2 राजा हो गए। अब ये उनसे अलग डायनेस्टी और अलग पीरियड में है। ये 1468 AD की बात है, यानी उस टाइम से 1700-1800 साल बाद की बात है। राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह ये भी उन्हीं राजाओं में से हैं जिन्होंने अपने फादर साहब की डेथ कर दी थी। इनके फादर थे राणा खुंबा, बड़े ग्रेट किंग थे। उदय सिंह किल्ड हिज फादर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मेवाड़। ये कहाँ के राजा थे? मेवाड़। इनको भी यही लगता था कि जो राणा खुंबा थे वो अपनी जायदाद, अपना जो सिंहासन, अपनी जो सारा राज्य था वो किसी और बेटे को ना दे दें, दूसरे बेटे को। उनके दूसरे एक बेटे थे, उनका नाम था रायमल। इसलिए इन्होंने क्या किया, राणा उदय सिंह ने अपने बाप राणा कुंभा की हत्या कर दी। जब हत्या की उस समय राणा कुंभा जी बैठ के महादेव की आराधना कर रहे थे। कौन से टेंपल में? कुंभा स्वामी, यानी उस समय वो पूजा कर रहे थे। पूजा करते राणा उदय सिंह ने उनकी डेथ कर दी। फिर उसके बाद रायमल जो उनका छोटा बेटा था उसने बदला लिया और उसने राणा उदय सिंह को मार दिया और दोबारा थोड़े टाइम के लिए राजा उदय सिंह राजा रहे, लेकिन उसके बाद रायमल ने उसे हरा के गद्दी पे कब्जा कर लिया। 3 राजा हो गए। अब हम बात करते हैं चौथे राजा। इन राजा का नाम है जगत देवा। ये किससे बिलोंग करते थे? चाहमाना डायनेसिटी। चाहमाना मीन चौहान डेंसिटी। चौहान का नाम सुना होगा आपने, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। अब इन्होंने किसको मारा? इन्होंने अपने फादर अन्नो राजा। एग्जाम में दोनों चीजें पूछी जाती हैं, बेटा कौन था, बाप कौन था, और कभी कभी डेथ का कारण भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो जगत देवा ने अपने फादर की डेथ की थी, अन्नो राजा, और कब्जा कर लिया सिंहासन पे। बाद में उसको डिपोज्ड मीन सिंहासन से उतार देना। इसने जो दूसरे उसके ब्रदर थे विग्रह राजा, उसने फिर इसको सिंहासन से उतार के डिपोज यानी हटा दिया। तो ये हमारे 4th राजा थे जिन्होंने अपने फादर साहब की डेथ की थी। अब इसके बाद सबसे लास्ट राजा हैं औरंगजेब, जो कि इस चीज़ के लिए बड़े ज़्यादा आप जगह जगह उनका नाम सुनेंगे कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां की डेथ की थी। तो इसको समझने से पहले जो औरंगजेब वाला केस है, इसमें से मुगल्स में से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। तो औरंगजेब ने शाहजहां को क्यों मारा, इसको पहले समझना पड़ेगा कि उस समय स्थिति क्या थी और कैसे कैसे मारा। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेते हैं। मुगल्स कब आते हैं इंडिया में? 1526 में। ठीक है। तो एक ये चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझ लो कि मुगल्स को याद करने का एक तरीका, पहले थे बाबर जो 1526 में आए, उसके बाद उनके बेटे कौन है? हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उनका बेटा सलीम जिसे जहांगीर कहते हैं, और उसका बेटा शाहजहां, और उनका बेटा औरंगजेब जो कि 1707 में जिसकी डेथ हो गई। जो मेन मुगल्स हैं, जो हिस्ट्री में जिन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, जो नोटेड पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को
रूल किया, उनमें ये 6 किंग है। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, सलीम, शाहजहां, औरंगजेब। उसके बाद कुछ और भी राजा रहे हैं, लेकिन वो इतने नोटेड नहीं रहे हैं। वो धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो है वो कमज़ोर होता गया। जो सबसे लास्ट मुगल रूलर है उनका नाम था बहादुर शाह जफर, जो 1857 के रिवॉल्ट के बाद मारे गए हैं। ठीक है, तो ये लाइन, इसको एक ऐसे याद रख सकते हो, भाषा, BHASSA, भाषा। ये क्रोनोलॉजी है कि पहले कौन सा राजा था, कौन किसका बाप है। एग्जाम में बहुत बार आता है, जहांगीर का बाप का नाम बताओ, हुमायूं के बाप का नाम बताओ, जहाँ बाबर के, इनके और भी बेटे थे, जैसे बाबर के और भी बेटे होंगे, हुमायूं के और भी बेटे होंगे। ये वो हैं जो आगे जाके राजा बने, जिन्होंने मुगल एम्पायर को संभाला। अब हम बात करते हैं कि औरंगजेब सबसे लास्ट नोटेड किंग थे। जितने भी नोटेड किंग हुए हैं, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं कि औरंगजेब, जो औरंगजेब था वो क्या था, मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उसने किसको मारा, शाहजहां को। शाहजहां उसके क्या थे, फादर थे, और अपने ब्रदर्स को भी उसने मारा। लेकिन ये कैसे हुआ ये समझते हैं। सबसे पहली बात कि शाहजहां के 15 बच्चे थे और शाहजहां की वाइफ थी मुमताज महल। 14 बच्चे मुमताज महल से थे। जब 14वां बच्चा हुआ था तो तब मुमताज महल की डेथ हो गई। तो एक बेटी थी जो पहली बीवी में से थी। टोटल 8 बीवियां थी। तो जो 15 बच्चे थे उनमें से 4 ये थे, ये बड़े थे और नोटेड थे, यानी अपने अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे थे। तो जब शाहजहां बूढ़े हो गए तो उन्होंने चारों को अलग अलग जिलों के गवर्नर, अलग अलग राज्यों के, उस समय जो भी एरिया रहे होंगे उस एरिया के हिसाब से चारों को अपने अपने एरिया का गवर्नर बना दिया। तो जो दारा शिकोह था उसको गवर्नर बना दिया इलाहाबाद का, मुल्तान का, काबुल का और गुजरात का। जो शाह शुजा था उसको गवर्नर बना दिया बंगाल का और उड़ीसा का। जो औरंगजेब था इसको दक्कन भेज दिया। दक्कन मीन साउथ, दक्षिण। मुराद बख्श को गुजरात का गवर्नर बना दिया। पहले ये गुजरात दारा शिकोह के पास था, जब मुराद बख्श को फिर गुजरात दे दिया उसके बाद में, इसलिए 2 जगह है। अब स्टोरी ये थी कि जो सबसे बड़ा बेटा था वो दारा शिकोह था और शाहजहां को दारा शिकोह पसंद भी था। दारा शिकोह का नेचर ऐसा था कि वो सेकुलर किस्म का था और ज़्यादा वायलेंट नहीं था, और शाहजहां सबसे ज़्यादा प्रेम दारा शिकोह से करते थे। और सबसे खतरनाक था औरंगजेब, जिसको शाहजहां बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो राजा बने, इसलिए उन्होंने औरंगजेब को दूर रखा हुआ था साउथ में। अब जब ये सभी अपने अपने एरिया में रूल कर रहे थे तो शाहजहां की तबीयत खराब हो गई। तो शाहजहां ने अपना टेम्पररी किंग जो है वो उसे बना दिया दारा शिकोह को, यही देख रेख करेगा। जब ये बात तीनों भाइयों को पता चली, सबसे पहले शाह शुजा ने बोला कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं दारा शिकोह के नीचे काम नहीं करूँगा। तो शाह शुजा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। सिमिलरली मुराद बख्श ने बोला कि भाई मैं भी दारा शिकोह के नीचे काम नहीं करूँगा, मैं भी अब आज से लेकर गुजरात का गवर्नर हूँ, गुजरात का मैं इंडिपेंडेंट हूँ। सिमिलरली औरंगजेब ने भी कर दिया। अब ये देख के दारा शिकोह और शाहजहां को लगा यार ये तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो दारा शिकोह ने अपनी आर्मी किससे लड़ने के लिए भेजी, मुराद बख्श से, क्योंकि मुराद बख्श पास था आगरा के। जो मुगल्स जो शाहजहां थे वो आगरा से अपनी हुकूमत चलाते थे। लेकिन उसी दौरान औरंगजेब मुराद शाह के पास पहुंच गया और दोनों ने बोला कि हम दोनों मिलकर दारा शिकोह के खिलाफ लड़ेंगे। तो मुराद बख्श और औरंगजेब दोनों हो गए एक साइड और दोनों ने लड़ाई की दारा शिकोह की आर्मी के खिलाफ, जो दारा शिकोह और शाहजहां दोनों की आर्मी थी। अब एक साइड औरंगजेब और मुराद है और एक साइड दारा शिकोह की आर्मी है, यानी दारा शिकोह और शाहजहां की आर्मी। इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद शाह की आर्मी जो है वो किसको हरा देती है, दारा शिकोह की आर्मी को। औरंगजेब ने दारा शिकोह को बोला था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो हम दोनों आधा आधा राज्य बांट लेंगे। अब जब दारा शिकोह की आर्मी हार जाती है तो इसके बाद औरंगजेब और मुराद शाह की आर्मी आगरा की तरफ कूच करती है। जब ये आगरा पहुंच जाते हैं तो आगरा पे
आगरा में जाके इनका युद्ध होता है जिसमें दारा शिकोह हार जाते हैं। दारा शिकोह वहाँ से एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, और शाहजहाँ को औरंगजेब बंदी बना लेता है, हाउस अरेस्ट कर लेता है। अब हाउस अरेस्ट करने के बाद उसे लगता है कि मुराद का जिंदा रहना ठीक नहीं है, अब मेरे पास आगरा सिटी आ गई है, तो वो मुराद को भी मार डालता है औरंगजेब। तो पहले भाई को निपटा दिया। अब उसके बाद औरंगजेब और दारा शिकोह की बहुत बार टक्कर होती है, बहुत बार कोशिश होती है दारा शिकोह की कि मैं वापस अपना राज्य प्राप्त करूं और औरंगजेब को पनिश करूं और अपने बाप को वहां से आज़ाद करवाऊं, लेकिन दारा शिकोह कामयाब नहीं हो पाता है। इन द मीन टाइम दारा शिकोह का गवर्नर था जनरल, जो उसके साथ युद्ध में लड़ता था, उसने उसके साथ धोखाधड़ी की और उसने दारा शिकोह को औरंगजेब को हैंड ओवर कर दिया चालाकी के साथ। अब जब ये सारा चल रहा है, औरंगजेब ने शाह शुजा को गवर्नर बनाया था कि तू छोटा भाई है, तू आराम से गवर्नर रहा बंगाल का, लेकिन शाह शुजा ने बगावत कर दी दूसरे एंड पे, और शाह शुजा को वहाँ से भागना पड़ा और बाद में जो कहीं और जाके इसकी डेथ हो गई शाह शुजा की। अब शाह शुजा कहीं चला गया, उसका मर्डर हो गया, मुराद बख्श को खुद मार दिया। अब एक ही बंदा बचा था दारा शिकोह, वो उसके जनरल ने औरंगजेब के डर से और लालच से दारा शिकोह को हैंड ओवर कर दिया औरंगजेब को। फिर औरंगजेब ने क्या सज़ा सुनाई, औरंगजेब ने दारा शिकोह को जंजीरों में जकड़ के पूरे दिल्ली में उसकी परेड करवाई और बाद में उसकी गर्दन काट के थाली में सजा के शाहजहाँ के आगे पेश की। तो ये सारा, इसे वार ऑफ सक्सेशन भी बोला जाता है। तो इस सारे युद्ध में अब एंड में औरंगजेब बच गया और उस छोटे भाई बहन थे वो तो यही मेन 4 राज्य थे जिनको उसने कर दिया तमाम। अब जो पहले मैंने आपको 4 राजा पढ़ाए हैं उनके बारे में हिस्टोरिकली बड़े कम एविडेंस, जहाँ बड़ी कम स्टोरीज़ हैं, इसलिए उनके बारे में जितना पता था उतना हमने आपको बताया। औरंगजेब के बारे में ये डिटेल्ड अकाउंट था जो हमने आपको पूरे का पूरा इस वीडियो में बताया है। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है, हाँ बाकी जो इनका क्या कैसे थोड़ी डिटेलिंग में जब हम आपको मुगल्स के ऊपर आपको पढ़ाएंगे तो फिर आपको पूरा डिटेल आएगी कि कौन कैसे सोचता था, कौन कैसे क्या हुआ, उसमें काफ़ी कुछ आएगा। इसमें तो सिर्फ मोटा मोटा हमने यही बताया कि कौन कौन से राजा थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आने वाले टाइम में इस चैनल पे इससे भी अच्छा और इम्पोर्टेंट कंटेंट अपलोड होने वाला है।